हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सनी कुमार। मैं आप लोगों के सामने फिर से 10th का ऑब्जेक्टिव लेके आ गया हूँ, जो कि चैप्टर 4 का है। चैप्टर 4 यानी कि द्विघात समीकरण, और इसको इंग्लिश में बोले तो इक्वेड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं शुरू से। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 क्या कर रहा है? क्वेश्चन 1 कर रहा है कि द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूल्यों की प्रकृति होगी। देखो, जब भी मूल्यों की प्रकृति पूछता है तो क्या निकालते हैं हम लोग? विवेचक निकालते हैं। क्या निकालते हैं? विवेचक। तो विवेचक क्या होता है तो चलिए हम बताते हैं। देखिए, मूल्यों की प्रकृति जब भी पूछता है तो हम लोग क्या निकालते हैं? विवेचक। विवेचक विवेचक इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं विविक्तर। विविक्तर, ठीक है, विविक्तर एक और नाम से जानते हैं। और इस विविक्तर यानी कि विवेचक को सूचित करते हैं डी से, और इसका मान क्या होता है? डी बराबर b² - 4ac। ठीक है, और इसी के मान पर मतलब डिपेंड करता है इस मूल्यों की प्रकृति। ठीक है, और मूल्यों की प्रकृति निकालने के लिए तीनों कंडीशन होता है। देखिए, तीनों कंडीशन कौन कौन सा है? पहले का क्या होता है कि d बराबर 0, यानी कि d बराबर होगा 0 को, d यानी कि d बराबर 0 होगा तो क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक और समान। ठीक है, वास्तविक और समान बोलते हैं, वास्तविक को समान बोलते हैं। ठीक है, और एक और होगा कि d बड़ा होगा 0 से, इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक और अलग अलग यानी कि भिन्न। ठीक है, और एक और होता है 3 नंबर, यानी कि जब d छोटा होगा 0 से, छोटा। ठीक है, जिस तरफ टोटी यानी कि छोटी है, यानी कि d छोटी है, इस तरफ टोटी है तो छोटी हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? अवास्तविक इसको बोलते हैं। ठीक है, तो 3 गो हो गया आपका। पहले का d बराबर 0, यानी कि d जब बराबर होगा 0 का तो इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक और समान। जब d बड़ा होगा 0 से तो इसको वास्तविक और अलग अलग यानी कि भिन्न बोलेंगे, और जब d छोटा होगा 0 से तो इसको अवास्तविक बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मूल्यों की प्रकृति यानी कि d निकालेंगे हम लोग। ठीक है, d निकालेंगे यानी कि विवेचक निकालेंगे। तो विवेचक निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले ही शुरू वाला a होता है, b होता है और ये c होता है। ठीक है, हमारे पिछली वीडियो में बताया था। अब देखिए, इसको निकालेंगे हम लोग, विवेचक निकालेंगे यानी कि d बराबर b² - 4ac। ठीक है, d बराबर -4ac। अब देखिए b, तो b इसमें क्या है? 4, तो 4 का स्क्वायर कीजिए, -4 का स्क्वायर माइनस 4 हो गया। एक और है तो ये इसमें कथी है? 4 है तो 4। ठीक है, और फिर इसमें कर रहा है c, तो c कथी है? 1 है, यहाँ पे 1 लिखिए। ठीक हो गया। अब 4 चौका 16 माइनस 4 चौका 16 कम 16। अब देखिए 16 में से 16 गया तो 0 आ गया, यानी कि d का फॉर्मूला था d बराबर b² - 4ac, यानी कि d बराबर आपके आ गया क्या? 0। d बराबर क्या आ गया? 0। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है? d बराबर जो 0 आएगा तो क्या होगा? वास्तविक और समान आएगा। तो देखिए ऑप्शन में वास्तविक और समान, यानी कि वास्तविक और बराबर कहाँ है? तो वास्तविक और बराबर ऑप्शन बी है। ठीक है, वास्तविक और बराबर यानी कि समान, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, इसी से ये बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि समीकरण 7x² - 12x + 8 = 0 के मूल्यों के योग एवं मूल्यों के गुणनफल का अनुपात। देखिए, मूल्यों का योगफल एवं मूल्यों का गुणनफल का अनुपात पूछ रहा है, तो इसको कैसे निकालेंगे? 2 नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा है कि मूल्यों का योगफल, तो मूल्यों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। क्या होता है? -b/a। एक और पूछ रहा है कि मूल्यों का गुणनफल, तो मूल्यों का गुणनफल यानी कि अल्फा × बीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? c/a। ठीक है, अब इसका अनुपात पूछ रहा है, तो मूल्य का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो -b/a। और पिछली वीडियो में बताया था कि -b को आ रहा है। देखिए शुरू वाला क्या होता है? a, दूसरी का b, तीसरी का c। ठीक है, -b को आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला, इसका ट्रिक क्या होता है? -b को आ रहा है तो डायरेक्ट b पे जाइए और x² का गुणांक है 12, तो इसका -12 है, x² गुणांक -12, इसका चिन्ह जो है चेंज कर देना। जब भी -b का है अल्फा प्लस बीटा में, ठीक है, जब -b का है तो b पे जाना है और x का गुणांक का चिन्ह चेंज कर देते। x का गुणांक कथी है? -12, तो प्लस में 12 लिखना है। कथी में लिखना है? प्लस में 12। ठीक है, अब बाटा a है तो a कथी है? 7 है, तो 7 हो गया। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें एक और है अल्फा × बीटा c/a, तो c/a, तो इसमें c कथी है? 18, तो 18। इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसमें चेंज करना है। -b कर रहा है तो जाइए b पे, इसका चिन्ह चेंज कर दीजिए। ठीक है, माइनस में 12 है तो प्लस में 12 लिख दीजिए। अल्फा × बीटा का चेंज नहीं करना है, जैसे है वैसे लिखना है। जी c है तो c कथी है? 18, तो 18 बटा 1 कथी है? 7, तो 7, 18/7 आ गया। ठीक है,
अब देखिए इस पर अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात पूछ रहा है यानी कि बाटा में अनुपात पूछ रहा है, तो बाटा में लिखा है, जैसे 12/7 अब बाटा 18/7, ठीक है। अनुपात पूछे तो बाटा में निकाल कर हम लोग शुरू करते हैं। अब इसको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, 12/7 गुना 7 ऊपर भेजेंगे 18 नीचे, इसको पलटेंगे तो 7 ऊपर जाएगा 18 नीचे जाएगा। मेन बाटा यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो दो को एक बार लिख लिए 12/7, यहाँ से पलटेगा, इसे गुना होगा, भाग में है तो ऊपर गुना में जाएगा, तो 7 ऊपर जाएगा 18 नीचे आएगा, ठीक है। इसे जब गुना में ले जाएंगे तो 7 से 7 कट गया। अब इसको कटाएंगे तो कब में कटेगा, 2 छक 12 3 छक 18, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, 2/3। क्या आ गया, 2/3, यानी कि 2:3। इसको क्या लिख सकते हैं, 2:3 इसको लिख सकते हैं, अनुपात में 2:3 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए 2:3 का है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि यदि समीकरण 3x² - 10x + 3 = 0 का एक मूल 1/3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। देखिए एगो मूल 1/3 दिया है, एगो मूल यानी कि अल्फा दिया है 1/3, और दूसरी का मूल पूछ रहा है यानी कि बीटा पूछ रहा है, आपका बीटा पूछ रहा है निकालने के लिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, 3 नंबर क्वेश्चन है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। इसी पर रख दीजिए ना, फटाक देकर बन जाएगा। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि एक मूल 1/3 यानी कि अल्फा 1/3 है, तो 1/3 प्लस दूसरे का मूल पूछ रहा है यानी कि बीटा पूछ रहा है, तो बीटा का बीटा, ठीक है। अब देखिए -b/a, तो -b कर रहा है यानी कि b पे जाइए और चिन्ह चेंज कीजिए, तो पहले का a, दूसरी का b, तीसरी का c, ठीक है। तो b पे जाइए और इसका चिन्ह चेंज कीजिए, तो -10 है तो +10 अब बटा के 3 यानी कि a है, तो एक अथी है 1 से स्क्वायर का गुणांक 3 हो गया बटा 3। अब इसको निकाल दीजिए, बीटा बराबर 10/3, प्लस में है तो प्लस में, तो बराबर के बाद जाएगा तो कथी में होगा, माइनस में 1/3, ठीक है। और इसको बटा पे का जोड़ निकालिए, फटाक देकर निकल जाएगा, 3 का 3 10 - 1 यानी कि आपका निकल गया 9/3, कटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 3, यानी कि बीटा बराबर आपका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया, आपका बीटा बराबर 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में कहा है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बीटा बराबर 3, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, a ≠ = 0 में x के मान होंगे। देखिए यहाँ पे x का मान बताना है, x का मान बताना है, तो यहाँ पे क्या बताएंगे, x का मान पूछ रहा है, फॉर्मूला पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या है, श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला क्या होता है कि -b ± रूट में bs का -4ac/2 है, श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला होता है। यही x का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है -b ± रूट में bs का -4ac/2 है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें बनाना कुछ नहीं है, बस इसमें आपका पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फॉर्मूला पूछ रहा है, फॉर्मूला ये होता है, सही इसमें फॉर्मूला ही है, बाकी सब गलत है, बाकी सब फॉर्मूला गलत है, सही फॉर्मूला ई है, तो आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या करा है देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन करा है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर हो तो c का मान। देखिए पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करा है, मूल बराबर, तो मूल बराबर क्या आएगा, तो विवचक का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। विवचक यानी कि d यानी कि विवचक यानी कि विवचक का मान होगा 0 के बराबर। तो देखिए यहाँ पे कैसे इसको बनाएंगे, विवचक का मान पूछ रहा है, विवचक का मान, तो विवचक मान की -b 4ac, ठीक है, bs का -4ac, d बराबर क्या होता है bs का -4ac, ठीक है। तो इसी को निकाल देंगे हम लोग, मूल बराबर कर रहा है यानी कि विवचक का मान 0 के बराबर, तो विवचक का मान b² - 4ac बराबर 0, ठीक है। विवचक का मान 0 के बराबर आ गया यानी कि 0 के बराबर, ठीक है। तब इसमें निकाल दीजिए। अब देखिए a होता है, b होता है, c होता है, देखिए सब अपने स्थान पर ये है, ठीक है, जैसे वैसे है कि हिल डोल नहीं किया है, जैसे a है तो a है, b है तो b है, c है तो c है, ठीक है। अब इसे रख के बना दीजिए b² करा तो b तो कथी है b², अब -4 a कथी है तो a है, ठीक है, c कथी है तो c है, बराबर के 0, ठीक है। देखिए b² - 4ac बराबर के 0। अब देखिए b² का b² बराबर माइनस में 4ac है, तो बराबर के बाद जाएगा तो कथी में प्लस में 4ac, तो आपका क्या निकल गया, b² बराबर 4ac निकल गया। इसमें क्या पूछ रहा है, c का मान पूछ रहा है, c का मान, तो c यहाँ पे है, c बराबर b² गुना में है, गुना में रहता है, तो जब इधर आएगा बराबर के बाद आएगा तो कथी में होगा, भाग में होगा, 4a हो जाएगा, ठीक है। c बराबर b² बटा 4ac, तो देखिए कहाँ है, c बराबर b² बटा 4ac कहाँ है, b² बटा 4ac, ठीक है। अब
फोर सी नहीं होगा यहाँ पे, सी तो आ गया तो फोर सिर्फ फोर ए ना होगा, सी जब आ गया तो बी स्क्वायर बटा फोर ए ना होगा, फोर ए होगा। जब सी यहाँ पे आ गया तो बी स्क्वायर है गुना में, तो सी यहाँ पे रह गया, सी यहाँ पे रह गया तो सिर्फ फोर ए बच गया, तो फोर ए यानी कि बी स्क्वायर बटा फोर ए, कहाँ है फोर ए, बी स्क्वायर बटा फोर ए, बी स्क्वायर बटा फोर ए, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि द्विघात समीकरण 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बटा ए होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, मूलों का गुणनफल सी बटा है। इसमें सी कथी है, 1 है, सी बटा ए कथी है, 4 है, 1 बटा 4 आपका राइट आंसर, 1 बटा 4 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि यदि क्या कर रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो के का मान। देखिए यहाँ पे क्या करा, वास्तविक एवं समान, तो वास्तविक एवं समान करा है तो यानी कि विवक्षा का मान 0 के बराबर है, क्या 0 के बराबर है। देखिए यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए बताते हैं क्या कह रहा है कि मूल वास्तविक एवं समान हो। तो जब भी मूल वास्तविक एवं समान हो तो कहे तो क्या होगा, विवक्षा का जो मान होगा 0 के क्या होगा बराबर होगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac या बराबर के 0, यानी कि 0 के बराबर हो गया। ठीक है, 0 के बराबर हो गया। तो इसमें के का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले का ए होता है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी। कितना बार बताया, बार बार बता रहे हैं। ठीक है, पहले का ए, दूसरे का बी है, तीसरे का सी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए बी स्क्वायर करा तो बी कथी है 6 के स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4, ए कथी है 9 तो 9। ठीक है, सी कथी है 4 तो 4 बराबर का 0। ठीक है, अब देखिए 6 36 के स्क्वायर माइनस 4 चुका 16, कितना होगा 4 चुका 16 और 16 नवा 144, कितना होगा 16 144 बराबर के 0। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 36 के स्क्वायर का 36 के स्क्वायर बराबर माइनस में 44 है तो प्लस में 44। ठीक है, अब देखिए के स्क्वायर बराबर 144, गुना में है तो बाटा में जाएगा 36। ठीक है, अब कटाएंगे तो कबर में कटेगा 36 चौके 4 में कटेगा, 6 चौका 24 का 4 हाथ में 2, 3 चौका 12 2 14, यानी कि 4 में कटा तो के स्क्वायर बराबर आपका 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर को जब इधर स्क्वायर को जब रूट चढ़ाएंगे, स्क्वायर रूट चढ़ता है, जब हटता है स्क्वायर तो रूट चढ़ेगा 4 पे तो प्लस माइनस होगा। ठीक है, रूट चढ़ेगा तो इसको 2 बार लिख सकते हैं हम, के बराबर एगो प्लस में 2 एगो माइनस में 2। ठीक है, इसको 2 बार लिख सकते हैं, जब रूट से बाहर निकलेगा तो 2 बार लिख सकते हैं, प्लस में 2 माइनस में 2। तो प्लस में 2 माइनस में 2 कहाँ है, ऑप्शन सी है, प्लस में 2 माइनस में 2, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx बराबर c ए नॉट इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। ठीक है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस के बी बटा ए, क्या होगा माइनस के बी बटा ए, इसका फॉर्मूला पूछ रहा है। तो देख लीजिए माइनस बी बटा ए कहाँ है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बराबर सी देवे किया है, तो इसका अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है इसका फॉर्मूला, तो माइनस बी बटा ए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इजी है। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए इसमें द्विघात समीकरण कौन नहीं है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए ऑप्शन ए क्या कर रहा है, इसमें 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 3x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, सिर्फ यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला देखना है, ये थी वाला नहीं देखना है, एक्स वाला नहीं देखना है, खाली एक्स स्क्वायर वाला देखना है। क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण पूछ रहा है कि द्विघात। ठीक है, जो स्क्वायर होगा उसी को सिर्फ देखेंगे। देखिए यहाँ पे हाँ ये स्क्वायर है माइनस में, ठीक है, जब बराबर के बाद ले जाएंगे तो कथी में होगा, प्लस में स्क्वायर होगा, प्लस में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर। ठीक है, एक द्विघात समीकरण है, इसमें कथी पूछा द्विघात समीकरण नहीं है, एक द्विघात समीकरण है, इसको चेक करिए, इसको चेक कीजिए। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले का ए और दूसरे का बी, तो ए स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर, कितना होगा एक्स स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाला देखना है, फिर 2 का स्क्वायर करके कोई फायदा नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाला देखिए, फिर बराबर है 2 से एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे तो कितना होगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर होगा, तो प्लस में है तो बराबर के बाद जाएगा तो कथी में होगा 2x स्क्वायर
प्लस में है, प्लस में तो इधर बराबर के बाद में जाएगा है एक्स स्क्वायर, तो कथी में होगा माइनस में होगा, माइनस में एक्स स्क्वायर, तो घटेबे करेगा तो कथी होगा एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर आ गया यानी कि द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर आ रहा है यानी कि द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी अगर देखते हैं देखिए स्क्वायर है पूरा का ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए रूट 2 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, रूट 2 का अगर स्क्वायर करते हैं हम लोग तो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, एक्स का स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इधर एक्स वाला देख लिए स्क्वायर वाला, अब इधर देखिए बराबर के बाद स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर वाला 2x स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर, अब बराबर के बाद ले जाएंगे तो कथी होगा, बराबर के बाद ले जाएंगे तो कथी में होगा माइनस में होगा, बराबर के बाद एक और 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर को बराबर के बाद ले जाएंगे प्लस में है, तो बराबर के बाद ले जाएंगे तो कथी होगा 2x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर होगा, तो 2x स्क्वायर 2 स्क्वायर कट यानी कि 0 आ गया, 0 आ गया यानी कि द्विघात समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको भी आप लोग चेक करते हैं तो द्विघात समीकरण आएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। ठीक है, ये को छोड़ देते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूलद्वय है, एक मूलद्वय यानी कि x बराबर दिया है 2, x बराबर 2 दिया है। ठीक है, तो x बराबर x का मान वाई सब में रख के चेक कीजिए कि LHS RHS बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए रख के चेक करते हैं। देखिए x का मान कथी है 2, अगर x का मान 2 रखिएगा यहाँ पे 2 रखिएगा तो 2 दूना स्क्वायर है, 2 दूना 4 हो गया, और माइनस x को यहाँ पे 2 रखिएगा तो 4 दूना 8, आई माइनस 21 है, माइनस 21 है तो इसको इधर भेज दीजिए बराबर के बाद, चाहे यहीं पर रखिए 21 बराबर 0 लाना है। ठीक है, 0 लाना है। अब देखिए 4 का 4 हो गया। ठीक है, 4 का 4 हो गया, आई माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह माइनस रहेगा, तो 21 गो 8 गो 29 गो होगा। ठीक है, अब घटाएंगे तो कितना होगा -25 बराबर 0 तो है नहीं, तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, LHS बराबर RHS नहीं आ रहा है। अब देखिए ऑप्शन बी देखते हैं, एक्स स्क्वायर यानी कि x मान 2 रखना है, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 स्क्वायर है 4 हो गया, और माइनस 2 रखेंगे तो 4 दूना 2 रखेंगे तो 4 दूना 8। ठीक है, आई इसको 5 है तो +5, अब देखिए 4 गो आई 5 गो 9 गो होगा, और -8 तो घटेगा तो 1 आएगा, तो 1 बराबर 0 तो है नहीं, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी अब चेक करते हैं, ऑप्शन सी भी आप लोग चेक कीजिएगा तो ऑप्शन सी भी नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी पे डायरेक्ट आइए, ऑप्शन डी पे आइएगा तो यहाँ पे रखिएगा 2, एक जगह पर 2 रखिएगा, 2 रखते हैं तो कितना होगा 2, तो 2 का स्क्वायर और 2 तो 2 दूना 4 और 2 8, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है 2x स्क्वायर, क्या कर रहा है 2x स्क्वायर कर रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 6 कर रहा है, x जगह पर कथी रखना है 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 7 फिर x जगह पर रखना है 2 प्लस 6। ठीक है, अब देखिए 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और माइनस 7 दूना 14 और प्लस के 6। ठीक है, अब देखिए 8 गो आई 6 गो 14 गो और माइनस के 14, तो 14 बराबर 14 माइनस 14 बराबर 0 आ गया। LHS RHS में 0 है यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विभक्तिकरण है कि डी यानी कि विभाजक निकालना है, तो विभाजक कैसे निकालेंगे, डी बराबर देखिए कैसे निकालेंगे विभाजक, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले डी बराबर जो होता है क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac विभाजक का मान हो गया। ठीक है, अब देखिए पहले का ए, दूसरी का बी, तीसरी का सी। ठीक है, अब रख दीजिए डी बराबर बी का क्या दिया बी माइनस 15, तो माइनस 15 का स्क्वायर माइनस 15 का माइनस 4 एक कथी है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 लिखिए, 80 कथी है तो 50 तो 50 हो गया। अब देखिए डी बराबर माइनस 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। ठीक है, 15 हुआ 225 और माइनस 4 एकम 4 और 4 50 हुआ 200 यानी कि 50 होगा 200। ठीक है, अब देखिए डी बराबर इसमें से घटाइएगा तो कितना होगा, घटाइएगा तो कितना होगा, घटाइएगा तो कितना होगा 225 में से 200 घटेगा तो कितना होगा 25 न बचेगा, तो 25 बचेगा यानी कि आपका डी का मान यानी कि विवेचक आपका कितना निकल गया 25 निकल गया। तो देखिए 25 कहाँ है, 25 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 11 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है चलिए देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि
यदि समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल समान हो तो सी बराबर, देखिए फिर यहाँ पे करा मूल समान, तो मूल समान जब भी मूल समान कहेगा तो विवेचक का मान क्या होगा 0 के बराबर होगा, विवेचक का मान 0 के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे जब भी मूल क्या कहे समान कहे तो विवेचक का मान क्या होगा 0 के बराबर। थोड़ा सा ऊपर खसका लेते हैं इसको, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अब चलिए हम सोल्व करते हैं इसको। जब भी मूल समान कहे तो विवेचक का मान 0 के बराबर, यानी कि विवेचक का मान यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी कि 0 के बराबर आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सी का मान पूछ रहा था बी स्क्वायर, तो पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, तो बी स्क्वायर बी कथी है ए है, तो ए का स्क्वायर माइनस 4 ए कथी है, ए कथी है बी है, बी सी कथी है सी है, सी बराबर 0, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर माइनस में 4 माइनस में 4 बी सी है, उसको बराबर के बाद भेजेंगे तो कथी में होगा प्लस में 4 बी सी, माइनस में तो बराबर के बाद प्लस में, ठीक है, प्लस में 4 बी सी। अब देखिए अब सी का मान पूछ रहा है, सी का मान पूछ रहा है, सी को इधर ही छोड़िए, अब बराबर ए स्क्वायर अब बाटा है गुना में है, बाटा में 4b, यानी कि सी बराबर का क्या आपका क्या निकल गया ए स्क्वायर अब बाटा 4b निकल गया। तो देखिए यहाँ पे कहा ए स्क्वायर बाटा 4b, ए स्क्वायर बाटा 4b आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी मूल समान पूछे तो विवेचक का मान क्या होगा 0 होगा, और इस पर रख के आप लोग बना दीजिएगा, फटाक देकर बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि यदि द्विघात समीकरण px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्यक अल्फा तब बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा करें। देखिए फिर आसान क्वेश्चन पूछ दिया, क्वेश्चन को देख के आप लोगों का दिल गदगद हो गया। देखिए यहाँ पे दिल गदगद हो गया होगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा था, अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बटा ए माइनस बी बटा, तो माइनस बी कर रहा है, तो माइनस बी कराते हैं बी पर जाइए और इसका चिन्ह चेंज कीजिए, माइनस बी पर गया तो इसका चिन्ह चेंज करेंगे तो प्लस में 3 है तो माइनस में 3 लिखिए, माइनस में 3 लिखिए। अब बाटा ए कथी है 2 है तो 2 यानी कि माइनस 3 बटा 2, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट सेकंड में ऐसा वाला क्वेश्चन बनाइए, सेकंड में बनाइए ऐसा वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान होगा। देखिए इसको बाटा का जोड़ खाली नहीं बनाना है, फॉर्मूला और लगा के कुछ नहीं बनाना है। देखिए आपको शॉर्टकट बताता है। देखिए चैप्टर 2 में भी हमने आपको बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो इसका छोटा सा इसका सूत्र होता है, छोटा सा सिर्फ छोटा सा इसका सूत्र होता है माइनस के बी बटा सी, ठीक है। इसको याद कर लीजिए माइनस बी बटा सी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा अल्फा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा तो इस सूत्र रखिए, फटाक दे बना दीजिए माइनस बी बटा सी। तो माइनस बी करा है बी पे जाइए, इसका चिन्ह चेंज कीजिए, बी पे जाएंगे कथी में है प्लस में, तो माइनस में 1, इसका गुणांक 1 है, गुणांक 1 है तो 1 रखेंगे, इसका चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस में 1 है तो माइनस में 1। अब बाटा सी कथी है, सी कथी 2 है, यहाँ पे 2 यार की कथी में है माइनस में 2 है, कथी में 2 है माइनस में 2 है तो माइनस 2 लिखिए, ठीक है। माइनस में 2 है तो माइनस 2 लिखिए। अब देखिए ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है तो एक कटा दीजिए, एक सॉरी करें माइनस माइनस कटा दीजिए तो माइनस में कट जाएगा तो कथी बचेगा 1 बटा 2 बचेगा, तो 1 बटा 2 यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा तो इसका छोटका है इसका सूत्र था, छोटा सूत्र माइनस बी बटा सी, ठीक है। इसको याद कर लीजिए बन जाएगा। माइनस बी तो माइनस आइए यहाँ पे बी पे आइए तो इसका चिन्ह चेंज कीजिए, माइनस प्लस में है तो माइनस 1 बटा सी कर रहा है तो सी माइनस 2 है, इसका सी कथी है माइनस 2 है ना, माइनस 2 रखिए। दोनों ऊपर नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे माइनस माइनस कटा दीजिए, बच गया 1 बटा 2 तो 1 बटा 2 का राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, यहाँ पे क्या करा है कि द्विघात समीकरण के विवेचक का मान यानी कि विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर यानी कि डी होता है, यानी कि विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर, 0 से बड़ा है विवेचक का मान। देखिए 0 से बड़ा है विवेचक का मान, ठीक है। क्या गया यहाँ पे 0 से बड़ा है विवेचक का मान, ठीक है। जब 0 से बड़ा होगा विवेचक तो क्या होगा, जब d बड़ा होगा 0 से तो क्या होगा वास्तविक और भिन्न होगा। वास्तविक देखिए हमने शुरू में ही बताया था आपको, ऐसे बताया था आपको कि d बराबर 0 होगा तो वास्तविक समान होगा, d बड़ा होगा 0 से तो वास्तविक और भिन्न होगा, d जब छोटा होगा 0 से तो अवास्तविक होगा। यहाँ पे क्या कर रहा है,
डी बड़ा है 0 से, देखिए यहाँ पे डी बड़ा है 0 से, तो क्या होगा वास्तविक और भिन्न होगा। देखिए ऑप्शन में क्या है वास्तविक और भिन्न, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक और भिन्न, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान, विवेचक निकालना है। यहाँ पे डी निकालना है कि डी बराबर b² माइनस 4a से निकालना है विवेचक। ठीक है, अब देखिए ए होता है, बी होता है, सी होता है। ठीक है, अब देखिए डी बराबर b², बी कथी है -2, तो -2 के स्क्वायर माइनस 4, ए कथी है 3 और सी कथी है 1/3, 1/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे सी 1/3 होगा। अब देखिए यहाँ पे डी बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कहते हैं -2 का स्क्वायर 2 गुना 4। ठीक है, 2 गुना 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए माइनस हो गया। अब 4, 3 से 3 कटा दीजिए, इसको 3 से 3 कटा दीजिए, तो आप बोलिएगा 3 से 3 कैसे कटेगा। देखिए यहाँ पे 3 से 3 कटाएगा तो इसको 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो एक है गुना में है। ठीक है, तो नीचे वाला ऊपर वाला। ठीक है, तो कटाना है तो देखिए नीचे से ऊपर कटेगा, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो बच गया आपका कथी 4, 1 बच गया, तो 4 कम 4 बच गया। अब डी बराबर का क्या आ गया, डी बराबर 0 आ गया, यानी कि विवेचक का मान आपका 0 आएगा, ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही बनेगा, विवेचक का मान जब पूछे तो डी का फॉर्मूला लगाइए, डी बराबर b² माइनस 4ac, और इस पर रख के आप लोग बना दीजिए। ठीक है, चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। इसमें बताना है कि द्विघात समीकरण कौन है। देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण यानी कि x² वाला देखना है। देखिए यहाँ पे इसमें तो x² वाला है नहीं, सबसे पहले इसको हटाइए। ठीक है, सबसे पहले इसको हटाइए, जो x² वाला नहीं है। देखिए बाटा पे है, बाटा में इसको बाटा में है, तो बाटा पर आप लोग जोड़ बनाइएगा तो कथी होगा, पावर 4 हो जाएगा, पावर 4 गुना होगा, x² में गुना कीजिएगा, x की पावर 4 हो जाएगा, यानी कि x की पावर चतुर्घाती हो जाएगा, यानी कि ठीक है 4 घाती हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए बच गया भाई। अब देखिए x² में गुना करेंगे तो x² x में x से गुना करेंगे तो कथी होगा, x² आएगा, x² आएगा, और इसको x² को बराबर के बाद ले जाएंगे तो घटेगा x² आएगा, तो बराबर के बाद लेंगे तो कटेगा, यानी कि 0 आ गया। तो ये भी, इसको भी हटाइए। अगर इसको देखते हैं तो x² यहाँ पे शुरू में है, x² माइनस bx प्लस c बराबर 0, यानी कि द्विघात समीकरण है आपका, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको चारों ऑप्शन चेक करके बता दिया है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति। देखिए अब मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, तो मूलों की प्रकृति पूछ रहा है तो क्या निकालेंगे, इसमें डी निकालेंगे। मूलों की प्रकृति पूछ रहे हैं कि डी निकालेंगे, इसमें डी बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, मूलों की प्रकृति पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें निकाल दीजिए, पहले का a, दूसरे का b, तीसरे का c, तो b², डी बराबर b², तो b कथी है 1 से गुणांक 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, एक कथी है देख लीजिए यहाँ पे, एक कथी है a है 1, इसका भी गुणांक है 1 इंटू x, c यहाँ पे। अब c कथी है तो -1, c कथी है -1। ठीक है, अब देखिए d बराबर 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस प्लस। ठीक है, माइनस प्लस, और 4 कम 4। ठीक है, और 4 1 5 आ गया। ठीक है, 4 1 5 आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे डी बराबर कितना है 5 है, तो जो 5 है, जो 5 है 5 तो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, 5 क्या है 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा होता है, देखिए यहाँ पे जब 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, वास्तविक भिन्न होता है। 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक भिन्न होता है। देखिए ऑप्शन में कहा है वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और भिन्न कहाँ है यहाँ पे, वास्तविक और भिन्न। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए वास्तविक और भिन्न, तो वास्तविक और भिन्न का मतलब क्या है, वास्तविक और अलग अलग यानी कि असमान, तो वास्तविक और असमान ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक और असमान। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे जिसे हम बताए थे आपको, डी बड़ा है 0 से, तो क्या होगा वास्तविक और भिन्न यानी कि अलग यानी कि असमान। ठीक है, वास्तविक और असमान। ऐसे यहाँ पे आपका ऑप्शन ये आपका राइट आंसर होगा, वास्तविक और असमान। मूल्यों की प्रकृति करा तो डी बराबर b² माइनस 4ac पर निकाल दीजिए,
निकल जाएगा। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन पे 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, इसको हम पलट लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे पूछ दिया कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं है, इसको चेक करते हैं कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए सबसे पहले वाला चेक करेंगे द्विघात समीकरण कौन नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसमें भी एक्स स्क्वायर है तो द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब देखिए अभी दोनों तो है, द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर रहता। अब देखिए यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स प्लस एक एक्स माइनस टू, एक्स से एक्स में गुना करेंगे तो कति होगा, एक्स स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर होगा तो द्विघात समीकरण होगा। इसमें क्या पूछा है, द्विघात समीकरण कौन नहीं है, ठीक है। अब देखिए आप इसको बाटा का अगर जो बनाते हैं तो एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो कति होगा, एक्स स्क्वायर आएगा, बटा पे जो आएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा। और जब एक्स स्क्वायर को इधर ले जाइएगा इधर तो घटाइएगा तो कति आएगा, जीरो आएगा। तो घटाइएगा एक्स स्क्वायर, इसको बटा पे जोड़ बना कर चेक कीजिएगा तो आएगा, आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर घटाइएगा तो कति होगा, जीरो आएगा। देखिए आप समझा देते हैं। क्वेश्चन कति दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स प्लस 3/x बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसके नीचे एक है, तो इसको अगर इसको बनाएगा बटा पे तो जोड़ एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे कति करना है इसको, एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर के गुना कीजिएगा, एक्स स्क्वायर में एक्स गुना कीजिएगा कति होगा, एक्स क्यू होगा। देखिए यहाँ पे घटाया नहीं है, सॉरी यहाँ पे घटाया नहीं है, यहाँ पे कति करना है, यहाँ पे गुना हो जाएगा, जो एक्स स्क्वायर है ना, जो एक्स है एक्स यहाँ बाटे में जोड़ बनाएगा तो अपने आप बन जाएगा। देखिए यहाँ बनाया है तो अपने आप बन गया, एक्स प्लस 3 बराबर एक्स क्यू। इसमें सबसे बड़ा वाला घात देखना, सबसे बड़ा वाला घात कति है 3, तो त्रिघाती हो गया, त्रिघाती। लेकिन यहाँ पे कति पूछ रहा है, द्विघात पूछ रहा है, द्विघात तो त्रिघात है तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है ये, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का वियुक्तीकरण निम्नलिखित में तो कौन सा, वियुक्तीकरण यानी कि डी निकालना है। तो डी कैसे निकलेगा, डी कैसे निकलेगा, देखिए अब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, वियुक्तीकरण निकालना है। अब यहाँ पर डी बराबर बी स्क्वायर, बी कथी है -5, तो -5 के स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। 4 ए कथी है, ए हो गया आपका, इसका ए स्क्वायर गुना 1 है तो 1 हो गया, ठीक है। और फिर इंटू गुना में सी है तो सी कथी है 4, तो 4, ठीक है। अब देखो डी बराबर 5 5 25 माइनस 4 चुका 16, ठीक है, 16 आएगा। इसको घटाएंगे तो कति होगा, डी बराबर घटाएंगे तो कति होगा 9 आएगा, यानी कि डी बराबर 9, यानी कि 9 देखिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। देखिए इसी तरह क्वेश्चन 21 नंबर बनाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर, देखिए फिर यहाँ पे पूछ दिया मूल बराबर तो पी का मान, जब मूल बराबर कर रहा है तो विवोचक का मान कति होगा, 0 के बराबर होगा। जब मूल बराबर कर रहा है तो विवोचक का मान 0 के बराबर, विवोचक का मान 0 के बराबर, तो विवोचक का मान यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी कि 0 के बराबर, ठीक है। तो अब रख दीजिए बी स्क्वायर, पी स्क्वायर कति है माइनस पी, तो माइनस पी के स्क्वायर माइनस 4, ए कति है पहल का ए तो 1 है, ठीक है। और सी कति है 4, तो 4 बराबर के 0, ठीक है। अब देखिए पी स्क्वायर माइनस 4 चुका 16 बराबर के 0, तो पी बराबर क्या होगा 16 आएगा, पी स्क्वायर बराबर 16 आएगा, 16 आएगा। अब इसको जब स्क्वायर को हटाएगा तो रूट चढ़ेगा, तो रूट अंडर प्लस माइनस 16, ठीक है। अब इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, रूट जब हटेगा रूट हटेगा 16 से तो 4 होगा, प्लस माइनस है तो एगो प्लस में और एगो माइनस में 4, पी बराबर, ठीक है। एगो प्लस में 4 एगो माइनस में 4, देखिए कहाँ प्लस माइनस रूट 4 प्लस माइनस 4, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। भाई पूछा था द्विघात समीकरण नहीं है, भाई पूछा था द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण देखिए कौन है, देखिए सबसे पहले द्विघात समीकरण कौन है, देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण कौन है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सिर्फ ए स्क्वायर वाला दिख रहा है स्क्वायर, देखिए यहाँ पे एक्स क्यू है,
द्विघात समीकरण है नहीं सबसे पहले। रूट में x है, रूट में x है तो इसको भी हटाइए, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगर इसको देखते हैं हम लोग, डी नंबर को अगर देखते हैं तो डी नंबर को अगर देखते हैं तो बटा में यहाँ पे एक है तो इसको बटा पे घटाया बनाइएगा तो चल जाएगा यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर, बटा पे घटाया बनाइएगा तो एक्स स्क्वायर गुना होगा तो एक्स स्क्वायर गुना होगा तो कति होगा, एक्स के पावर 4 होगा, ठीक है। आप बटा पे जोड़ बनाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक्स है, देखिए यहाँ पे बटा पे जोड़ निकालेंगे, बटा पे घटाया बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर एक का गुना एलसीएम एक्स स्क्वायर गुना होगा तो एक्स के पावर 4 आएगा तो एक्स के पावर 4 आ गया तो द्विघात समीकरण है नहीं तो इसको भी हटाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है 3x स्क्वायर, ठीक है, इधर भी स्क्वायर है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ए है बी है प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर होगा। 3x स्क्वायर को घटाइएगा बराबर के बाद लगेगा तो घटेगा तो देखिए घटाइएगा तो 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो घटाइबो करिएगा, घटाइबो कीजिएगा तो कितना आएगा 2x स्क्वायर आएगा माइनस 2x स्क्वायर यानी कि स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या होगा द्विघात समीकरण होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया 22 का, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। द्विघात समीकरण पूछ रहे हैं कि जिसका पावर में 2 है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण था। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है, देखिए इसको भी चेक करते हैं। देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसको प्लस में है तो बराबर के बाद ले जाके इधर घटाइएगा भी तो स्क्वायर में आएगा तो द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब आप लोग इसको मार लीजिए, आप लोग इसको मार दीजिएगा, ये कहाँ है ऑप्शन बी मार दीजिएगा, 3 है तो 3 देखिएगा आप लोग मार दीजिएगा, द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं ये गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका पावर कितना है 3 है, इधर भी ए माइनस बी का होल की पूछ दिया है, ठीक है, तो इधर भी इसका भी स्क्वायर की जगह तो कितना होगा एक्स क्यू होगा, एक्स क्यू होगा यहाँ पे तो एक्स क्यू आई एक्स क्यू कट जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्स क्यू होगा, इधर एक्स का यहाँ पे क्यू है की जगह तो एक्स क्यू होगा, ठीक है। तो इधर प्लस में है, प्लस में है, प्लस में तो इधर लाइएगा तो कति में होगा, इधर लाइएगा बराबर बात जो कति में होगा माइनस में होगा तो माइनस में एक्स क्यू कट गया तो बचेगा कति माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर बच गया तो कति है द्विघात समीकरण है, लेकिन पूछ रहा है कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी इसमें क्या कर रहा है एक्स स्क्वायर, इधर भी 3x स्क्वायर, अगर एक्स का स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर आई 3x स्क्वायर होगा तो इसको घटाएगा तो कति होगा, इसको घटाएगा प्लस में है एक्स स्क्वायर बराबर के बाद ले जाइएगा तो माइनस में 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर हो गया अब माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, घटाइबे की जगह तो कति होगा 2x स्क्वायर आएगा, 2 स्क्वायर है यानी कि स्क्वायर है तो द्विघात समीकरण है, लेकिन इसमें क्या पूछा द्विघात समीकरण नहीं है तो बच गया आपका ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी देख लीजिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर की जगह तो कति आएगा, देखिए हम बताते हैं, रूट 2 का स्क्वायर की जगह तो 2 आएगा, ठीक है, एक्स का स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर आ गया, बराबर है खाली स्क्वायर ना देखना है, फिर यहाँ पे 2x स्क्वायर है, ठीक है, बराबर के बाद लीजिएगा 2x स्क्वायर को, 2x स्क्वायर प्लस में आता बराबर के बाद माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, तो दोनों कट गया, घटेगा यानी कि कटेगा तो आएगा 0 आ गया यानी कि द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसको बनाएंगे। अब चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 के मूल होंगे। देखिए इसका मूल पूछ रहा है कि कथी होगा, ठीक है। देखिए इसका क्वेश्चन क्या देगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर के 0, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक्स का मान निकाल लेते हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में 5 है, बराबर के बाद प्लस में 5, ठीक है। अब एक्स बराबर रूट 5, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस में, ठीक है, प्लस माइनस में रूट 5, एगो रूट 5 प्लस में एगो रूट 5 माइनस में। देखिए तो रूट 5 परिमेय है कि अपरिमेय है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, तो रूट 5 परिमेय है कि अपरिमेय, तो अपरिमेय, तो अपरिमेय। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में कहा तो ऑप्शन सी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट में जो रहता है क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं समान हो तो मूल होगा। देखिए वास्तविक एवं समान करा है तो यहाँ की डी का मान 0 के बराबर होगा, डी का मान 0 के बराबर, डी का मान यानी कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac
इसका मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, 0 के बराबर होगा, यानी कि डी बराबर 0। डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो मूल होगा, मूल यानी कि x पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि वास्तविक एवं समान हो तो इसका जो इसका मूल्य एवं समान हो तो विवचक का जो मान होता है, इसका डी का जो मान होता है तो कति 0 के बराबर हो गया। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, 0 के बराबर है। तो यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस रूट में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, यानी कि 0 इसको यहाँ पे रख सकते हैं, तो रख सकते हैं बटा 2a। ठीक है, अब इसको इसका वर्गमूल भी करेंगे हम लोग, वर्गमूल करेंगे तो कोनो फायदा नहीं होगा, तो इसको हटा दीजिए इतना। ठीक है, इतना हटा देंगे, इतना जब हट जाएगा तो बस ये कथी माइनस बी बटा के 2a, माइनस बी बटा 2a। तो देखिए अब ऑप्शन में कहाँ है, माइनस बी बटा 2a, ऑप्शन में माइनस बी बटा 2a, ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर होगा। 25 का आपका सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 26 नंबर क्वेश्चन करा है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हो तो मूल बराबर हो। ठीक है, देखिए मूल बराबर है, अभी फिर यहाँ पे क्या करा है, मूल बराबर हो, तो इसका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे मूल बराबर है तो बराबर देख के मार नहीं देना है। देखिए बराबर तो यहाँ भी है, तो हम इसको नहीं मारे, इसको क्यों मारे हैं, तो आप लोग कहिए कि मूल बराबर है तो बराबर है तो बराबर वाला मार दो, सही हो जाएगा ना, ऐसे नहीं। देखिए क्या कह रहा है, मूल बराबर है तो विवचक का मान कथी होगा, 0 के बराबर होगा। तो विवचक का मान यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी कि 0 के बराबर। अब आप इसको बनाएंगे, इसको जब बनाइएगा तो बी स्क्वायर बराबर माइनस में 4ac है तो बराबर के बाद जाएगा तो कथी होगा, प्लस में 4ac, यानी कि बी स्क्वायर बराबर 4ac आ गया, बी स्क्वायर बराबर 4ac, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। तो 26 नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए बी स्क्वायर माइनस नहीं, यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर जो है बड़ा है, बी स्क्वायर छोटा है 4ac से। ठीक है, बी स्क्वायर यहाँ पे क्या है, छोटा है 4ac से, यानी कि बी स्क्वायर जो बड़ा है। ठीक है, बी स्क्वायर बड़ा है 4ac से हो तो मूल होंगे। देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर कथी है, बी स्क्वायर छोटा है और 4ac बड़ा है। ठीक है, 4ac बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, जैसे दिया हुआ है कि बी स्क्वायर, ठीक है, आज इधर छोटी इधर छोटी, तो इधर छोटी है तो ये बी स्क्वायर छोटी है। ठीक है, आई 4ac यानी कि 4ac बड़ा है। ठीक है, अब देखिए बड़ा है, अब देखिए यहाँ पे जब इसको देखिए यहाँ पे क्या करा है कि बी स्क्वायर जो छोटा है ये 4ac से। ठीक है, यानी कि जो छोटी तो बी स्क्वायर छोटा है और 4ac बड़ा है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा बात करते हैं विवचक का। तो विवचक यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए इसमें बड़ा तो ये है और छोटा है, ये तो ये बड़ा है, 4ac बड़ा है, 4ac कथी है, बड़ा है। ठीक है, ये बड़ा है, आई बी स्क्वायर कथी है, ये छोटा है, कथी है, छोटा है। ठीक है, अब देखिए अच्छा भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब इसको कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, अगर करते हैं कैलकुलेशन तो इसमें से निकल कर कथी आएगा, ऋणात्मक आएगा, कथी आएगा, ऋणात्मक आएगा, इसका मान आएगा क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, कथी आएगा, ऋणात्मक आएगा, इसका मान ऋणात्मक यानी कि माइनस में आएगा। मान लीजिए कि 3 हो गया आपका छोटा, अब 5 हो गया आपका बड़ा। देखिए यहाँ पे बड़ा वाला है, 3 हो गया छोटा वाला, 5 हो गया बड़ा वाला, तो बड़ा वाला का चिन्ह कथी है, माइनस है, तो बड़ा वाला का चिन्ह माइनस है। ठीक है, अगर इसको कैलकुलेशन कीजिएगा 3 5 घटाइएगा तो माइनस में ना आएगा, माइनस में 2 आएगा। ऐसे इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो माइनस में आपका मान आएगा। ठीक है, जब माइनस में मान आता है तो कथी होता है, 0 से कथी होता है, 0 से छोटा होता है, कथी होता है, 0 से छोटा होता है, 0 से छोटा होता है। ठीक है, जब ऋणात्मक मान आता है तो 0 से छोटा आता है, 0 से छोटा होता है। ठीक है, जब 0 से छोटा होगा तो इसको क्या बोलते हैं, 0 छोटा होगा तो कथी बोलेंगे, इसको अवास्तविक बोलते हैं। अवास्तविक यानी कि वास्तविक नहीं है, अवास्तविक यानी कि वास्तविक नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे ये सब समझाते हैं आप लोगों को,
पहले जब जीरो से कथी होगा, छोटा होगा, ठीक है। जीरो से जब छोटा होगा तो कथी होगा, वास्तविक अवास्तविक होगा। यहाँ भी है, यहाँ भी है। ऋणात्मक मान का ऋणात्मक मान जीरो से छोटा होता है तो क्या होता है, अवास्तविक होगा। अवास्तविक यानी कि वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन देख लिए, अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 बराबर 0 के वियुक्तीकरण डी, यानी कि वियुक्तीकरण को डी से सूचित करते हैं, का मान निम्नलिखित में से कौन होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, डी निकालना है। डी निकालना है यानी कि विवेचक चाहे विविक्तीकरण चाहे विविक्तर, ठीक है, विविक्तर। अब देखिए यहाँ पे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब देखिए डी बराबर बी स्क्वायर कराता है, बी स्क्वायर पहले का ए होता है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी होता है। बी स्क्वायर कराता है माइनस 8 के स्क्वायर माइनस 4a, ए कथी है 3/4, ठीक है। और फिर कोष्ट सी कथी है -3 तो -3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डी बराबर -8 के स्क्वायर तो 8 × 64, ठीक है। अब देखिए 4 से 4 कटा सकते हैं तो हाँ कटा सकते हैं, या अब देखिए माइनस माइनस प्लस 3 तिहाई 9, ठीक है। डी बराबर 64 को 9 को 9 4 13 यानी कि 73 होगा, ठीक है। 73 हो गया यानी कि डी बराबर का 73 आ गया। देखिए ऑप्शन में डी बराबर 73 कहाँ है, डी बराबर 73, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया 73, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार अब देखिए 29 नंबर आप क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह द्विघात समीकरण जिसके मूल्य 3 और -3 हो तो निम्नलिखित में कौन सा होगा। देखिए हमने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में चैप्टर 2 में हमने बताया था कि जब देखिए मूल बराबर हो, यानी कि देखिए मूल बराबर है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, और चिन्ह अलग अलग हो, यानी कि मूल बराबर हो और चिन्ह अलग अलग हो, ठीक है। मूल बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह हो, यानी कि चिन्ह अलग अलग हो, विपरीत चिन्ह। तो मूल बराबर है, देखिए दोनों में 3 3 है लेकिन विपरीत चिन्ह है, यानी कि अलग अलग चिन्ह है, एगो प्लस में है एगो माइनस में है। तो जब भी ऐसा रहा है कि एगो प्लस में रहे एगो माइनस में रहे तो क्या होगा, एक्स का मान नहीं रहता है, एक्स का मान नहीं रहता है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पे एक्स का मान नहीं है, वह आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें एक्स का मान है तो ये नहीं होगा, इसमें भी एक्स का मान है तो ये नहीं होगा। अब देखिए दोनों में एक्स का मान नहीं है तो ये तो फंस गया। तो देखिए फंस गया ना, इसको कैसे निकालेंगे, दोनों में एक्स का मान नहीं है तो कहिएगा अब निकालेंगे, तो निकालेंगे नहीं। देखिए यहाँ पे 3 दे रहा है, इसको आंसर मारिए, इसको आंसर मारिए। क्यों, क्योंकि इसमें 9 है, 9 को जो बराबर के बाद ले जाएंगे, -9 है तो -9 को बराबर के बाद ले जाएंगे तो सिर्फ 9 आएगा, और 9 को जब स्क्वायर से रूट चढ़ाएंगे तो इसका 3 निकलेगा, तो निकलेगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसे x स्क्वायर -9 बराबर 0 है तो x स्क्वायर बराबर माइनस में 9 है तो बराबर के बाद ले जाएंगे तो प्लस में 9, और जब स्क्वायर को हटाएंगे, ये स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा 9, रूट चढ़ेगा प्लस माइनस में, ठीक है। फिर x बराबर और जब रूट 9 को बाहर निकालेंगे तो कथी होगा, 3 होगा प्लस माइनस में, यानी कि एक बार प्लस में आएगा माइनस में, एक बार प्लस में 3 एक बार माइनस में 3, तो प्लस में 3 और माइनस में 3, प्लस में 3 माइनस में 3, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा है कि यदि द्विघात समीकरण px स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर, देखिए आप फिर यहाँ पे पूछ दिया कि मूल बराबर, तो मूल बराबर जब भी मूल बराबर का है तो क्या होगा, विवेचक का मान 0 के बराबर होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हो तो p का मान क्या होगा, ठीक है, इसमें p का मान बताना है। देखिए यहाँ पे इसमें क्या कर रहा है कि मूल बराबर, तो मूल बराबर कर रहा है यानी कि विवेचक का मान b स्क्वायर -4ac का मान 0 के बराबर, ठीक है, 0 के बराबर हो गया। और इसे रख दीजिए, बन जाएगा बी स्क्वायर, बी कथी है, ए है बी है सी, ठीक है। तो इसमें बी कथी है 4 है, 1 से गुना 4, तो 4 के स्क्वायर -4, ए कथी है तो पी है तो पी, और सी कथी है 3 तो 3 बराबर के 0, ठीक है। अब देखिए 4 चौके 16 माइनस 4 3 12 पी, 4 3 12, अब 12 से पी में गुना करेंगे तो 12 पी बराबर के 0, ठीक है। अब देखिए 16 का 16 बराबर माइनस में 12 पी है तो बराबर के बाद जाएगा तो प्लस के 12 पी, ठीक है। अब पी को यहीं पर रख दीजिए, ठीक है, बराबर के बाद ही रखिए, पी को यहाँ पे रखिए। अब बराबर 16 अब बाटा गुना में है, गुना में है 12 तो भाग में आएगा, तो भाग में आएगा, गुना में तो भाग में आएगा, यानी कि बाटा में आएगा। और इसको कटा दीजिए, 4 चौके 16 और 3 चौके 12, यानी कि 4/12
3 आपका पी का मान निकल गया। पी का मान 4/3। देखिए यहाँ पे 4/3 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फिलहाल इतना ही 1 से 30 तक। ठीक है, अब देखेंगे आगे 30 से आगे देखेंगे। पार्ट 1 में 1 से 30 तक हम लोग देख लिए। अब पार्ट 2 में हम लोग 30 से आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।